हेलो दोस्तों, YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। पढ़ाई पढ़ाई तो ज़्यादा दूर तक नहीं हुआ क्योंकि हमारे फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन था बहुत ही ख़राब था, इसीलिए ओके। बहुत ही छोटी उम्र में हमें काम पे लगना पड़ा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह जुबान। जो पूजा की जो मूर्तियों की जो सिंहासन होता है ओके। वो ओके। काम, ठीक है। और और बहुत बहुत सारी जो डिज़ाइन होता है, फ्लोर ओके। पे डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन ओके। का काम, बहुत ओके। काम, वो सब काम हम करते ओके। हैं। नहीं, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ, तो पढ़ाई छूटा ही कब और काम पे ही कब गए, मतलब कौन से आने में? पढ़ाई पढ़ाई तो 8 क्लास तक पढ़ाई किया। 8 तक हाँ, अच्छा। ओके। फिर उसके बाद काम पे लग गया। और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं द राजा शो और आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश। हेलो। हाय। इससे पहले कि राजेश से बात करें, चले उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर से वेलकम है आप सबका। तो मिस्टर राजेश, आप बताइए जो आपका एजुकेशन हिस्ट्री है, मतलब पढ़ाई कहाँ तक हुआ आपका? पढ़ाई पढ़ाई तो ज़्यादा दूर तक नहीं हुआ क्योंकि हमारे फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन था बहुत ही ख़राब था, इसीलिए ओके। बहुत ही छोटी उम्र में हमें काम पे लगना पड़ा। अच्छा, कौन सा काम मतलब? हम वो मार्बल टाइल्स है, हाँ। ग्रेनाइट है, उसका हाँ। फ्लोरिंग फिटिंग का काम करते हैं। अच्छा, घर में जो लगता है, हाँ, जो घर में जो फ्लोर में लगता है, लगता फ्लोर है, में लगता सिर्फ है। वही काम या फिर कुछ और नहीं भी? नहीं, सिर्फ वही वही काम, शुरू से ही वही काम पे अच्छा, लगा हुआ, अभी अभी भी। फिटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जो फ्लोर में लगता है वो वाला, और भी जो
वो करते हैं ना, और भी सारे डिज़ाइन का वो हाँ, सब। डिज़ाइन, फ्लोरिंग का, डिज़ाइन का। आप अगर जो पूजा की जो मूर्तियों की जो सिंहासन होता है, ओके वो ओके। काम, ठीक है। और और बहुत बहुत सारी जो डिज़ाइन होता है, फ्लोर ओके पे डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन ओके का काम, बहुत ओके काम, वो सब काम हम करते हैं। ओके। तो कितने साल तक मतलब अभी कर रहे हैं? अभी हो गया 15 साल तक। मतलब आप मतलब हो, मतलब आप कर, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ, जो पूरा पूरा का पूरा पूरा टेक्नीशियन जो पूरा कहते हैं वो पूरा। हो गया? ओके। नहीं, अभी काम करता नहीं हूँ, करवाता हूँ लोगों से, ठीक है। अच्छा काम पे तो ज़्यादा समय काम पे नहीं दे सकता हूँ, अच्छा। तो काम करवाता तो हूँ लोगों से। आपके अंडर लोग काम हाँ, करते हैं? हमारे अंडर लोग काम करते हैं ओके सभी। ओके। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप मिस्टर राजेश को प्रेफर करते हैं तो उनका नाम, उनका जो मोबाइल नंबर है वो हमारे डिस्प्ले में हाइड किया, हम लोग हाइड कर रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनको प्रेफर करते हैं तो। मिस्टर राजेश, आपने बताया कि 15 साल आपने काम कर रहे हैं, जी। मतलब इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, मगर आपकी उम्र जो है वो बहुत कम लग रहा है। हाँ, तो पढ़ाई छूटा ही कब और काम पे ही कब गए, मतलब कौन सा? पढ़ाई तो 8 क्लास तक पढ़ाई किया। 8 तक? अच्छा हाँ, ओके। फिर उसके बाद काम पे लग गया। 8 तो तक जब मतलब काम पे लगा तो इसी काम पे लगा, ओके 4 साल तक किया, ठीक है। उसका मिस्त्री बना। ओके मिस्त्री बनने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, ओके ठीक है। तब जाके आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। ओके। मतलब अभी खुद का ही काम अभी खुद पकड़ का ही के काम चलता है, लोगों से करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ। ओके बैठा नहीं रहता हूँ, घूमता नहीं हूँ, ओके खुद भी करता हूँ और लोगों से भी करवाता हूँ। करवाता ओके ठीक है। तो मिस्टर राजेश, हम लोगों के सारे जो दोस्त होते हैं ना, तो दोस्त हो या फिर फैमिली हो, कुछ भी हो, हमारे लाइफ में जो होता है एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, मतलब एक ऐसा वाकया हमारे साथ होता है या फिर घटता है कुछ भी जो हमें याद रहता है ना? तो हाँ, ऐसा कुछ है ऐसा आपके? कुछ तो बहुत सारी है, हाँ लेकिन एक बात है। जो मेरा एक दोस्त था, हाँ वो नया बाइक खरीदा था पहले, ओके तब मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। ओके तो एक दिन हंसी मजाक में मैं उसको बोल दिया कि यार मुझे भी बाइक चलाना सीखना है, तो सिखा दे। हाँ तो वो अपना नया बाइक लेके आया, ठीक है। ओके जो हमारे यहाँ पे जो खेलने का मैदान होता है, वहाँ पे गया था। हाँ तो चलाई, वो सीखने के समय पे क्या हुआ, उसका गाड़ी को लेके मैं गिर गया था, एक्सीडेंट हो ओके गया था। ओके। तो वही बात है जो मुझे अभी अभी भी भी याद है, याद आता है? याद आता है। ओके बहुत ही जोर से पड़ा था गाड़ी को लेकर। गाड़ी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, खेलने का मैदान था, घास वास था, ओके इसलिए ओके। गाड़ी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। नुकसान ज़्यादा हाँ, नहीं हुआ, नुकसान, कम हुआ? मुझे भी नुकसान नहीं हुआ। ओके। तो उसी बात को मुझे अभी भी याद है। मिस्टर राजेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका उम्र जो है वो बहुत कम है, तो आपकी शादी हो चुका है? हाँ, शादी हो चुका है। तो इतनी कम उम्र में? कम उम्र में शादी क्यों किया, इसका बहुत रीज़न है। ओके क्या हमारा जो काम है, हाँ वो काम का बहुत प्रेशर रहता है। ओके ज़्यादा उम्र तक हम ये काम नहीं कर सकते, ओके ठीक है। ओके तो ये एक वजह है कि शादी जल्दी करने का। ओके। और शादी के बाद बच्चे को भी एक स्टैब्लिश, हाँ स्टैब्लिश पोजीशन में पहुंचाना है आपको, पहुंचाना उसका पड़ता जो है। फ्यूचर है वो भी उसका, सिक्योर करना है। हाँ। ओके तो इसीलिए शादी, हमारे जो गरीब फैमिली के लोग रहते हैं, तो काम सीखने के बाद ही शादी का प्रिपरेशन लेते हैं, ओके कि ताकि जो हमारे जो बच्चे होते हैं, हाँ तो उसको ठीक मकाम पे पहुंचा सके। मुकाम पे पहुंचा सके। ओके। इसी वजह से जल्दी जल्दी शादी कर लेते इसी हैं। वजह से जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। ओके। मिस्टर राजेश, हम लोग जैसा हम लोगों को पता है पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, जी। लोग घर बनाते हैं, उसके बाद फ्लोरिंग का काम जो है, जो आपका ग्रेनाइट जो लगाते हैं, वो लगभग लास्ट में आता है जो प्रोसेस होता है। तो ये जो घर बनाते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कैसे करते हो, मतलब काम कैसे मिलता है आप लोगों को? काम देखिए, जो काम पूरा, वो काम फिनिशिंग पे आता है, ओके ठीक है। ओके हम किसी के घर पे काम करते हैं, ओके अगर वो काम फिनिशिंग ठीक से हुआ, ओके काम अच्छा हुआ, ओके। तो फिर उसी के थ्रू से हमें काम मिलता है। मतलब दूसरे लोग जो काम करवाते हैं हाँ, उसी सोर्स से लोग प्रेफर करते हैं, मतलब हाँ। वो दूसरे का काम देख के फिर आपको देख के प्रेफर फिर करते हैं? हमको प्रेफर करते हैं। ओके। और और
जो राजमिस्त्री का जो काम है, हाँ। जो लोग राजमिस्त्री का काम करवाते हैं ओके। वो भी हमें काम देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि ये पता है, लड़का अच्छा हाँ। काम करता है या हाँ। फिर भरोसे की है, तो हम्म। फिर वो आपको वो प्रेफर भी कर देते हमें हैं। काम देते हैं, काम ओके। करवाते हैं। ओके। ठीक है। ओके। और जो प्रोमोटर रहते हैं, बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, ओके। वो भी काम करवाते हैं। ठीक ओके। है। ओके। और दोस्त भी काम देते हैं। हाँ, दोस्त मेरी लोग तो वैसे भी, हाँ, हाँ, वो भी तो दोस्त प्रेफर करते हैं। जो तो दोस्त। इसमें जो आप लोग काम करते हैं ना, हम्म, ये जो काम का जो लेंथी प्रोसेस है, मतलब मान लीजिए एक अगर घर बनाना है, हम्म, मान लीजिए मैं फ्लैट के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, अगर 1 BHK अगर घर बनाना है, जी। उसका पूरा का पूरा जो सेटअप कितना दिन लगता है वहाँ? वो काम पे आता है। अगर आप टाइल्स करेंगे तो हाँ। जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके। दो सोचिए, धोरिए 2 बेडरूम, ठीक है, ओके। एक डाइनिंग, ओके। एक किचन, ओके। एक अटैच बाथरूम, ओके, वो एक तो कॉमन 2 BHK का बाथरूम। हो ठीक गया। है। हाँ। तो अगर आप फ्लोर टाइल्स जो है सेरामिक का आता है, ओके। टाइल्स बिट्टीफाइड जिसको कहते हैं, ओके। अगर आप वो फिटिंग्स करवाते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके। और अगर मार्बल का काम करवाना चाहते हैं ओके। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो उसे हमें सेफ साइज करना पड़ता है। साइज साइज। ओके। ठीक है, काटिंग करना पड़ता है, ओके। फिर उसको फिटिंग करना पड़ता है, उस पर घिसाई है, पॉलिश है, इसीलिए उसका ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस वो तो जो है वो तो जितना लोग काम करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अगर उसके ऊपर 2 डिपेंड लोग करता है। काम पे लग गया या फिर हाँ। 4 लोग लग गया तो टाइम कम हो जाता है, वो भी हाँ। तो डिपेंड करता है। हाँ, ओके। उस पर भी डिपेंड करता है। तो काम जब बड़ा काम होता है ओके। तब ज़्यादा लोग लगवाना पड़ता है। अगर छोटा अच्छा। काम हुआ, 2 रूम, एक डाइनिंग ओके। किचन हुआ, तब ओके। एक ही 2 ही आदमी से काम हो जाता हो है। जाता है। और कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट रहता होगा कि भाई जल्दी करवाना, हाँ, ज़्यादातर वो लोग तो तो। कस्टमर का रहता है। अगर काम का हाँ, ज़्यादा जल्दी। प्रेशर हुआ तब जल्दी कैसे होगा। और जल्दी हाँ। जल्दी काम का तो शैतान का काम होता है। अच्छा, ठीक ना। वो खराब हो जाएगा हाँ, वो काम। खराब हो जाएगा। तो ओके। हम जो भी काम करते हैं बहुत ही ध्यान से करते हैं और रुक सुक के करते हैं। ओके। तो मिस्टर राजेश, जैसा कि आपने कहा आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो हम ज़्यादा जी। टाइम नहीं लेंगे अभी। ख़त्म करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें देखते हैं, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करते हैं हम लोग, है ना। जी। जो अपने लाइफ से हम लोग सीखते हैं। अगर आपको भी कुछ कहना है हमारे व्यूअर्स से तो कह सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी आप काम करते हैं एक ही काम पे डिटे रहिए, मजबूती से पकड़ के रहिए उस काम को, और ईमानदारी से करिए। पूरी ईमानदारी से काम अगर करेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो मिस्टर राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक हमारे शो को देखने के लिए। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। तो यूट्यूब में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो, द राजा शो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह जुबानी। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में।